नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करके चलें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मित्रों, इस लेटेस्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी स्टॉक्स की, जिसमें एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जाते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक्स है जिस पे बहुत ही शानदार जानदार और शेयर होल्डर्स को मालामाल करने वाली रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और अपन सिर्फ इस वीडियो में दो स्टॉक्स की बात करेंगे। उनमें एक है केपीआई एनर्जी, और केपीआई एनर्जी पर लेटेस्ट महा ब्रेकिंग कवरेज आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। और मित्रों, केपीआई का स्टॉक्स आज 3.25% से ज़्यादा है वो गिरावट में देखने को मिला है, और स्टॉक 1425 पर ट्रेंड करते हुए देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोज से आज नीचे ही स्टॉक्स फिसलते हुए देखने को मिला, और आज मार्केट की क्लोजिंग पर 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। ऑल ओवर बात करें तो आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूड था, सो स्टॉक्स भी क्रैश हो गया। लेकिन ऑल ओवर देखें तो केपीआई ग्रीन, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर और लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड भी अपन बात करेंगे इसमें। तो केपीआई ग्रीन है वो ऑल एक ग्रीन स्टॉक्स है। तो अपन बात कर लेते हैं इसमें मेगा ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो शेयर होल्डर्स को आज करने वाली है मालामाल। और मित्रों, केपीआई ग्रीन पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि इसके लिए शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने बोनस इक्विटी शेयर जारी करने का आज फैसला ले लिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 15 फरवरी 2024 रखी है। और 15 फरवरी से रिकॉर्ड डेट से फिक्स जो रिकॉर्ड डेट है उससे एक दिन पहले जो शेयर होल्डर्स केपीआई ग्रीन को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उनको ये बोनस शेयर अलॉटमेंट होगा। तो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आपको देखने को मिल रही है आज 16 जनवरी, और करीबन 8:15 बजे के आसपास की ये न्यूज है जो मार्केट में अपलोड होते हुए देखने को मिली है। कंपनी आज फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट फॉर बोनस इक्विटी शेयर 15 फरवरी 2004। तो ये रही लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जिसका सभी को इंतजार था। तो बहुत ही मेगा ब्रेकिंग न्यूज है, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिलने वाले हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज रही। और मित्रों, बात कर लेते हैं स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की। तो पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है। 70% का रिटर्न है वो केपीआई ग्रीन ने दिया। लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में यहाँ पैसा 3 गुना हुआ है, 222% का रिटर्न, और शेयर होल्डर्स को 3 गुना पैसा यहाँ केपीआई ग्रीन से मिला। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है, बहुत ही शानदार है। यहाँ करीबन 5 गुना पैसा मिला है, और 438% का रिटर्न है वो केपीआई ग्रीन ने मिला है। ऑल टाइम की बात करेंगे कंपनी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो जनवरी 2019 से आप देखेंगे तो जब कंपनी बीएसई पर लिस्ट हुई थी तो 2019 से अब तक कंपनी ने 3694% का मेगा रिटर्न दिया। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस केपीआई ग्रीन कर रहा है, और आगे भी इसके परफॉर्मेंस चलते रहेंगे, क्योंकि पावर जो सेक्टर है वो आगे बहुत ही डिमांड में देखने को मिल रहा है, और पावर की जो है वो आगे डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जिसमें भी अपन बात करें तो गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, इन सभी को है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी बूस्ट मिल रहा है। तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी आगे बिजनेस में काफ़ी फायदा मिलने वाला है, और इसी के परफॉर्मेंस के चलते पिछले 5 सालों का वो बेहतरीन रिकॉर्ड केपीआई ग्रीन कर रहा है। अब कंपनी के कुछ प्रोफाइल्स की बात कर लेते हैं, कंपनी के की थ्योरीज देख लेते हैं। तो कंपनी का मुख्य बिजनेस है वो सोलार पावर जनरेशन का है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करेंगे तो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। कंपनी के 3 सेगमेंट आप समझ लिए बिजनेस के, आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, और ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम भी कंपनी देखती है, और तीसरा है इसका सीपीपी यानी कैपेटिव पावर प्रोडक्ट्स। तो कंपनी है वो अपनी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी उसको भी बढ़ा 100 मेगावाट ऑफ सोलर पावर अंडर आईपीपी सेगमेंट के अंदर लेकर आ रही है, और 100 मेगावाट प्लस का ईपीसी और सीपीपी प्रोजेक्ट है वो कंपनी लगा रही है। तो ये कंपनी की कुछ टेक्निकल बिजनेस की बात। कंपनी के ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी के पास अगले बिजनेस का बहुत ही शानदार ऑर्डर है। कंपनी के पास है वो कमेंस टू ऑपरेशंस टुवार्ड्स सेटिंग अप 26 मेगावाट के हाईब्रिड पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, जिसमें 16 मेगावाट विंड है और 10 मेगावाट का सोलर पावर है। कुल मिलाकर के कंपनी के पास 350 करोड़ तक का ये ऑर्डर बुक है कंपनी के पास ऑलरेडी, और ये जो ऑर्डर है कंपनी है वो 2022 तक है वो कंपनी इनको पूरा कर चुकी है। तो और भी बड़े ऑर्डर्स है कंपनी के पास हैं। साथ ही कंपनी के क्लाइंटल देखिए, कंपनी के क्लाइंट्स देखिए, कैडिला हेल्थ केयर है, क्लोरोटेक्स कंपनियाँ है, मेघमानी ऑर्गेनिक्स है, ओरिलिन है, सेनगोन है, सिवरन प्रोसेसर्स है, सैनिका इंडस्ट्रीज है, देवलोक पेपर्स मिल्स है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों के ऑर्डर है कंपनी को मिलते रहते हैं। और रेवेन्यू ब्रेकअप देख ली कंपनी को, जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ पावर सेल से 25% है, पावर प्लांट सेल से 73% है, और सेल ऑफ प्लॉट से 2% का है। साथ ही अगर बात करेंगे कंपनी का आउटलुक, फ्यूचर का आउटलुक क्या है, तो कंपनी ने बताया कि 2025 तक कंपनी है वो 1000 मेगावाट का टारगेट कंपनी लेकर के चल रही है, और बहुत ही बड़ा कंपनी का टारगेट है। साथ ही 250 मेगावाट का जो पोर्टफोलियो है वो कंपनी लेकर के चलेगी।
Achieving one time and the annuity based of OMS लीज इनकम फ्रॉम CPP विथ एक कम्युलेटिव पोर्टफोलियो टारगेट 750 मेगावाट का 2025 तक। और जो CPP जो बेस कंपनी का कैप्टिव पावर प्लांट का जो है उसका टारगेट कंपनी ने 750 मेगावाट का 2025 तक का टारगेट रखा है। तो ये कंपनी के कुछ बड़े टारगेट हैं। कंपनी के कुछ मजबूत पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें देख लेते हैं इसमें। कंपनी ने गुड क्वार्टर रिटर्न्स दिए हैं। ROE अच्छा है कंपनी का, लास्ट 3 ईयर का 38.8 का है। कंपनी ने जो डिबेटेड डे हैं उनकी संख्या भी कम किया और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी के पास पे। अब बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछला जो सितंबर 23 के क्वार्टर में 215 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया है। और लेटेस्ट कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, कंपनी के शीघ्र ही कंपनी अनाउंसमेंट करेगी। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ग्रोइंग मोड में है, जहाँ पहले 12 से 13 10 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 33 से 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। EPS भी ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है और EPS है वो 9.5 तक पहुंच गया है, जहाँ 3 के EPS से 9.5 तक पहुंच गया। कंपनी का P&L देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे 12 महीने का 1 साल के लिए। तो मार्च 19 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 34 करोड़ था, जो मार्च 23 में बढ़कर के 644 करोड़ हो गया है। यानी जहाँ कंपनी 2 से 3 साल पहले जहाँ कंपनी का रेवेन्यू मात्र 34 करोड़ हुआ करता था और अब वो 600 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो भी शानदार है। कंपनी का मार्च 19 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 15% का था, 15 करोड़ का था, और जो मार्च 23 में है वो 208 करोड़ पहुंच गया है। OPM का परसेंटेज देखेंगे तो लगातार OPM का परसेंटेज भी है वो बढ़ने को देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार बढ़ा कंपनी का। 2019 में जहाँ मात्र 9 करोड़ था और अब 2023 में है वो सितंबर 23 में 134 करोड़ है, मार्च 23 में 134 करोड़ बढ़ गया। EPS भी लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जहाँ 2019 में 2 का EPS था, अब वो 37 को क्रॉस कर गया। तो इस तरह कंपनी की है वो बिजनेस मोड है काफ़ी ग्रोइंग मोड में। कुछ पॉजिटिव सेंस देखें, कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है 3 साल में 122% बढ़ गई है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में 157% बढ़ी है। स्टॉक्स का CGR परसेंटेज देखेंगे तो 3 साल में 263% बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 3 साल में 39% बढ़ा है। तो अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। बैलेंस शीट देखिए कंपनी की, तो कंपनी के पास रिजर्व है, मार्च 19 में 81 करोड़ के रिजर्व थे और सितंबर 23 में 289 करोड़ के रिजर्व है देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पर कुछ कर्जा भी है, जो कर्जा है वो हालांकि बड़ा है कर्जा। तो पावर प्लांट वाली जो कंपनी है उनको बिजनेस को खड़ा करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको कर्जा भी लेना पड़ता है। लेकिन कर्जा कितना है, सितंबर क्वार्टर के अनुसार 838 करोड़ का कर्जा भी है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो दिसंबर 23 के क्वार्टर, लेटेस्ट जो क्वार्टर है इसमें 53.08 है, और पिछला जो क्वार्टर था सितंबर 23 में 54% था। तो इसमें हालांकि प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है कम हुई है और FIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिया है। पिछला जो क्वार्टर था सितंबर 23 में FIs थे मात्र 4.5% थे और अब करीबन वो डबल हो गए हैं, 7.5% हो गए। यानी FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। DIS है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। सितंबर के क्वार्टर में DIS यहाँ गायब थे, DIS थे सितंबर के क्वार्टर में गायब थे, और दिसंबर के क्वार्टर में DIS ने 2.25% की हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक भी अच्छी खासी संख्या में 37% पब्लिक भी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब कंपनी की वेबसाइट से कुछ मैंने लेटेस्ट प्रोजेक्ट इसमें लिए हैं कंपनी ने। तो कंपनी का 2025 तक का टारगेट है वो 1000+ मेगावाट का है। दूसरा पावर इक्वेशन कैपेसिटी है वो 1205 मेगावाट तक बढ़ाने की है। और हाइब्रिड जो पोर्टफोलियो है वो 887 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट से जनरेट करने की है। तो ये कंपनी के कुछ लेटेस्ट बड़े टारगेट कंपनी ने दिए हैं। और आज की बात कर लेते हैं इसमें कॉर्पोरेट एक्शन की। तो कॉर्पोरेट एक्शन में आज दूसरी बार कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। इससे पहले भी कंपनी एक बार बोनस दे चुकी है। 18 जनवरी 2023 को कंपनी है वो एक बार बोनस दे चुकी है और शेयर डबल्स हो चुके हैं। एक बार डबल शेयर कंपनी कर चुकी है, 1:1 में इसने 18 जनवरी 23 को दिया था और अब 24 में फिर से बोनस दे रही है। और कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती आती है, लगातार डिविडेंड भी दे रही है। आज की डिलीवरी पोजीशंस की बात करें तो आज की डिलीवरी पोजीशन है वो 47% की रही है। 47% शेयर है लोग घर लेकर के चले गए। कुल क्वांटिटी ट्रेड हुई आज 41,160, जिसमें से 19,000 शेयर से लोग अपने घर लेकर के चले गए। और लेटेस्ट इसमें कुछ बड़ा एक प्रोजेक्ट है, कंपनी को लेटेस्ट ऑर्डर भी मिला है। 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का कंपनी को CPP सेगमेंट के अंदर ऑर्डर मिला है, जो 11 जनवरी का अपडेट है। और 16 जनवरी आज का अपडेट है, कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है, जो अपन पहले ही बता चुके हैं। तो ये था कंपनी के प्रोफाइल्स में। और मित्रों बात कर लेते हैं अब केमिकल सेक्टर से। और केमिकल सेक्टर से अपन बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स HSCL। तो HSCL की बात करें तो आज इस पर भी है वो बड़ा अपडेट देखने को मिला है। और हिमाद्री स्पेशल ने आज अपने Q3 रिजल्ट्स है वो पोस्ट कर दिए हैं और बहुत ही उम्दा किस्म के दमदार है वो नतीजे है वो HSCL ने दिए हैं। तो HSCL का पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस है, इसने 33% का रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो पिछले 6 महीने में यहाँ करीबन 176% का रिटर्न दिया है। और 17 जुलाई 23 में यहाँ स्टॉक्स था वो मात्र 141 पर देखने को मिलता था और अब ये करीबन वो डबल से ज़्यादा हुआ है, 400 के आसपास पहुँच गया है और 176% का रिटर्न। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 325% का रिटर्न दिया।
जनवरी 23 में स्टॉक्स मात्र था वो 100 से नीचे था, 92 रुपये में मिल रहा था और आज स्टॉक्स मिल रहा है 400 रुपये में। तो बहुत ही दमदार है परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जहाँ केमिकल सेक्टर है वो पिछले 1.5 से 2 साल में डाउन ही देखने को मिला है, लेकिन कुछ केमिकल की स्पेशल जो कुछ शेयर्स हैं उनमें अच्छी यहाँ दमदार रिकवरी हुई है, जिसमें उनमें से HSCL भी एक है। तो इसका कारण ये है कि जो लिथियम जो आयन बैटरियाँ हैं, लिथियम आयन जो बैटरियाँ हैं उनके लिए जो केमिकल्स है वो हिमाद्री भी बनाती है। हिमाद्री स्पेशलिटी है वो लिथियम आयन बैटरियों के लिए भी केमिकल बनाती है और लिथियम आयन बैटरियों की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। इसी वजह से इस केमिकल के अन्य जो स्टॉक्स हैं उनकी तुलना में इसमें अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में देखने को मिला है। और कंपनी ने अपनी जर्नी के गोल टाइम की बात करें तो कंपनी 2008 से ही मार्केट में है और इसमें एक बड़ा रिटर्न हालांकि नहीं दिया, इसने 1200% का रिटर्न दिया है अपने, लेकिन इस केमिकल जो सेक्टर है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहता है। 2018 तक स्टॉक्स में बहुत बड़े अच्छे रिटर्न थे, लेकिन उसके बाद इसमें एक बड़ा फॉल भी हुआ है और इस बड़े फॉल के कोरोना के बाद में स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी भी यहाँ देखने को मिली है। तो अच्छी कंपनी का स्टॉक्स वही है जो फॉल तो हो जाए किसी स्थिति में, लेकिन उसमें एक रिकवरी भी अच्छी हो, तो उस लिहाज से इसको अच्छा मान सकते हैं। और अब लेटेस्ट कुछ अपडेट की बात करें तो हिमाद्री स्पेशल में और इसको ASM लिस्ट की 4 सूची में डाला गया है, जिससे स्टॉक्स में आज 5% का अपर सर्किट भी देखने को मिला है। आज की डिलीवरी की बात करें तो आज 16 जनवरी की जो डिलीवरी 100% डिलीवरी है, 5% का इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। कुल 3,10,000 शेयर्स लेकर लोग अपने घर चले गए। और आज लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने दिया उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी ने मीडिया और प्रेस रिलीज दिया है Q3 का रिजल्ट का। तो Q3 के रिजल्ट अपन देख लेते हैं। इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट है वो कंपनी के देखने को मिले हैं। केमिकल सेक्टर में इस तरह की कुछ कंपनियों के रिजल्ट अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर में अब रिकवरी होने वाली है, लेकिन ऑल जो केमिकल के जो बड़े हाथी हैं उनमें ऐसी रिकवरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी का Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी का PAT देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 71% दिया है, वो कंपनी ने 71% दिया, ईयर टू ईयर बढ़ा है। और कंपनी का रिकॉर्ड हाईएस्ट ईवर सेल्स रहे हैं वॉल्यूम में, एबिटा और PAT, यानी जो रिजल्ट के तीनों जो सेगमेंट हैं कंपनी का सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है और PAT भी बढ़ा है। और अवार्डेड इको वेडिल सिल्वर मेडल कंपनी को मिला है और एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ कंपनी ने प्राप्त किया है। कंपनी की जो पूरे वर्ल्ड में देखें तो हाईएस्ट रेटेड जो कंपनीज है केमिकल की, उसमें कंपनी की जो पोजीशन है वो 23% है, 23% है। इसको आगे समझेंगे अपन, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कंपनी। Q3 रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले जो क्वार्टर था Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में 1037 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में 1000 से बढ़कर के 1053 करोड़ हो गया Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में। और पिछले क्वार्टर में कितना था, ये 1005 था। तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी का एबिटा, और देखिए कंपनी का एबिटा जो था इस क्वार्टर में कितना है, 169 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में कितना था, 156 करोड़ था और पिछले वर्ष इसी तिमाही में कितना था, 106। तो 106 से बढ़कर तो हो गया 169 और 156 से बढ़कर के 169 हो गया। कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए जिसको PAT भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही शानदार डबल हो गया इसका। जहाँ इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितना रहा, 108 करोड़ का रहा और पिछले वर्ष कितना था, ये मात्र 63 करोड़ का था। तो 63 से बढ़कर के 108 लगभग डबल हो गया। तो यहाँ भी प्रॉफिट है वो अच्छा ही देखने को मिला है। दूसरा, पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ था, तो ये भी शानदार हुआ। तो इसमें करीबन है वो ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ हुई, 71% की हुई है। और एबिटा में ईयर टू ईयर 59% बढ़ा है और रेवेन्यू है ईयर टू ईयर वो 1% बढ़ा है। और सेल्स के जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं वो 26% बढ़े हैं। वॉल्यूम जो है यानी उनकी क्वांटिटी जो बढ़ी है वो 26% तक बढ़ी है। तो ऑल ओवर Q3 रिजल्ट है वो दमदार Q3 रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। कंपनी के जो CMD हैं उनके जो रिजल्ट्स पर कमेंट्स है वो पढ़ लेते हैं। और जो इनके कंपनी के जो CMD है मिस्टर अनुराग चौधरी, CMD और CEO हिमाद्री स्पेशल लिस्ट कंपनी है, इसके बारे में इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस का है। उन्होंने कहा कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट वी हैव वंस अगेन डिलीवर्ड ए क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, यानी इस क्वार्टर की जो ग्रोथ को वो स्ट्रॉन्ग और बेहतर परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस मान रहे हैं। साथ ही एक बड़ा अपडेट यहाँ मिला है। उन्होंने कहा कि वी अनाउंस्ड ए कैपेक्स ऑफ बिल्डिंग द फर्स्ट कमर्शियल प्लांट ऑफ 40,000 MTPA ऑफ LEP कैथोड एक्टिव मटेरियल इन दिसंबर 23, यानी जो हाल ही है दिसंबर 23 गया है, इनमें इन्होंने एक नया प्लांट लगाया है जो केमिकल्स से रिलेटेड, जिसको अपन कैथोड बोलते हैं, LFP कैथोड 40,000 MTPA का ये मात्रा का है। तो इसमें ऑपरेशन है वो अगले 1.5 से 2 महीने में, यानी 27 से 36 महीने में, अगले महीने में इस ऑपरेशन को पूरा करने का टारगेट इन्होंने बताया है। और अगले फेज़ में ये 5 से 6 साल में है बताया, अगले 5 से 6 साल का टारगेट है और काफ़ी बड़ा टारगेट इन्होंने बताया। तो आगे कंपनी का जो है वो बिजनेस है काफ़ी वो ग्रोइंग मोड में बढ़ने वाला है। साथ ही एक बड़ा अपडेट इन्होंने ये दिया है कि कंपनी का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें जो सेल्स है अक्रॉस 49 कंट्रीज है, यानी दुनिया के ये 50 देशों में है वो अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और साथ ही इन्होंने एक ये भी बताया कि एज पायनियर इन द प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी में इनके जो लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उनमें एनोड मटेरियल इंडिया कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं, इनोवेटिव हो रहे हैं। रॉ मटेरियल ऑफ लिथियम आयन बैटरी वैल्यू चेन्स, और कंपनी का डायवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड स्पेशलिटी कार्बन ब्लॉक बनाते हैं और कोल, टायर, पिच, रिफाइंड नेफ्थलीन और एडवांस मटेरियल SNF, PAT, ऑयल, पावर सेक्टर,
ये तो कंपनी ने ये बताया इसमें। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर में काम आते हैं उन्होंने बताया। लिथियम आयन बैटरीज में, पेंट सेक्टर, प्लास्टिक सेक्टर, टायर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और एग्रोकेमिकल्स, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में इनके प्रोडक्ट्स हैं वो इन सेक्टरों में काम आते हैं। तो मित्रों ये थे Q3 हिमाद्री स्पेशलिस्ट जो कंपनी है उसके Q3 बहुत ही दमदार रिजल्ट्स आए हैं। और इसमें जो कंपनी के CMD है, मैनेजमेंट है, उनकी भी और कमेंट्स आपको आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ आज इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है इसी वजह से। तो दोनों कंपनियों से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और Q3 रिजल्ट आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपका होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।